नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। बाइबल के दो भाग हैं, एक प्राचीन नियम और एक नया नियम। प्राचीन नियम परमात्मा के पुत्र ईसा से पहले का है और ईसा के बाद का जो है, जो परमात्मा के पुत्र ईसा के मुंह से स्वयं निकला है, वह नया नियम है। तो आज मैं नए नियम पर ही एक वचन पर जो परमात्मा के पुत्र ने कहा है उस पर चर्चा करूंगा। ध्यानपूर्वक सुने। यह वचन ही नहीं है, यह जीवित वचन है जो जब तक धरती पर लोग रहेंगे तब तक ये वचन काम करेगा और कर रहा है। यीशु का जीवन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। 33 वर्ष की अवस्था के अंदर तो उनको क्रूस पर लटका ही दिया गया था। उससे पहले उन्होंने संसार में रहकर बहुत से सेवा कार्य किए। उन्हीं सेवा कार्यों के दौरान यह वचन आया है, मती का बुलाया जाना। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। ईसा मसीह एक जगह नहीं रहते थे, वो सेवा कार्य के लिए, लोगों के दुखों का निवारण के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। तो एक बार घूमते घूमते वो एक जगह पर निकल रहे थे। वहां पर मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। महसूल की चौकी वो है जहां पर महसूल अर्थात कर इत्यादि लिया जाता है। ब्याज लिया, एक तरह का ब्याज होता है और कर होता है जो लिया जाता है, जिस तरह टैक्स वगैरह लेते हैं। वहां पर बैठे देखा इस मती नामक को और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ईसा हर एक को नहीं कहते थे, किसी विशेष व्यक्ति को वो चुनते थे। जब मती को ईसा ने कहा मेरे पीछे हो ले, वह उठकर उसके पीछे हो लिया। ईसा के शब्दों में इतनी शक्ति थी, वो जिसको कहते थे मेरे उठ के मेरे पीछे हो ले, वो उनके पीछे हो लेता था। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, मती को साथ लेकर ईसा जब घर में भोजन के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले, ब्याज इत्यादि का जो कार्य करने वाले हैं और पापी आकर महसूल कर इत्यादि लेने वाले और पापी आकर यीशु और इसके चेलों के साथ खाने बैठे। जब ईसा मसीह अपने चेलों के साथ खाने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी लोग भी आकर उनके साथ भोजन के लिए बैठ गए। यह देखकर फरीसियों ने, फरीसी का मतलब जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, एक जमाने के हिसाब से पंडित, मौलवी इत्यादि फरीसी के रूप में ही है, उनको देखकर फरीसियों ने उनके चेलों से कहा। जब फरीसियों ने देखा कि ईसा जो इतना पवित्र आदमी है, जो इतना परमात्मा का पुत्र है, वह इन महसूल और पापियों के साथ भोजन कर रहा है, तो उनको बुरा लगा और उन्होंने पलटकर ईसा मसीह के चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? अर्थात तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ भोजन क्यों कर रहा है? यह सुनकर यीशु ने यह कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जब ईसा ने उनके फरीसियों के मुंह से सुना तो ईसा ने यह जवाब दिया कि वेद अर्थात डॉक्टर भले चंगे स्वस्थ लोगों के लिए नहीं होते परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। अर्थात जो समाज में अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको धर्म गुरुओं की जरूरत ही कहाँ है।
उनको सच्चा मार्ग बताने के लिए, परमात्मा के बारे में बताने की जरूरत ही कहाँ है। धर्म गुरुओं की जरूरत तो पापियों के लिए है, क्योंकि वो पाप के रास्ते, दोजख के रास्ते, अग्नि के रास्ते में जा रहे हैं, अपने बर्बादी के रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको जरूरत है। यही इसका मतलब है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। ईसा ने कहा, जो मैंने कहा है तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। ईसा ने कहा, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। देखिए, परमात्मा के पुत्र ईसा ने यहां क्या कहा है कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं धरती पर, क्योंकि परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर अवतरण एक परमात्मा की विशेष योजना के तहत हुआ था। और परमात्मा की योजना यह थी कि धरती पर जो पाप बढ़ गए हैं, उन पापों को अपने कंधों पर ले ले ईसा, और उन पापियों का कल्याण हो जाए। यही काम ईसा मसीह ने धरती पर आके किया, और उसी पाप की वजह से, इतने बोझ से उनको क्रूस पर लटकाया गया। यह संसार के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार था कि इतने सारे जीवन बचाने के लिए परमात्मा के एकमात्र पुत्र ईसा ने वो सारे पाप अपने कंधों पर ले लिए और खुद स्वयं क्रूस पर चढ़ गया। यहां पर भी ईसा यही कह रहे हैं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मेरी जो धर्म के रास्ते चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, मेरी उनको आवश्यकता नहीं है। वरन जो पाप मार्ग में है, जो इस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जो महसूल इत्यादि ले रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, या अन्य तरह के जो पापाचार में लिप्त हैं, उनको जरूरत है। इसलिए मैं इनके साथ भोजन कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनका वैद्य हूं, इनका उपचार करूंगा। तुम तो स्वस्थ हो, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। लगातार आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं एक ही परमात्मा, जो अलग अलग रूप में लोगों के सामने अपने आप को व्यक्त करता है, परमात्मा एक है, लेकिन वो अलग अलग रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है अपने कार्यों द्वारा। तो आप मेरे साथ रह के संकुचित धर्म पर विचार न करें कि ये है, वो ये है। मैं सिर्फ एक परमात्मा, और वो परमात्मा क्या चाहता है, उसके रास्ते पर चलने का क्या तरीका है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या व्यवस्था है, वही सब मैं गीता, कुरान और बाइबल द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो इसको अन्यथा न लें। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और पूरी मानव जाति उसी की है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका कल्याण करे परमात्मा।